धा नी रे सा धा क्या हो रहा है लड़कियों? खाला कब आएंगे लड़के वाले? अरे तुम्हें तो ऐसे जल्दी हो रही है जैसे तुम्हारी मेहंदी आ रही हो। अब बेटा तुम्हारी बारी भी आने वाली है। मुझे तो बेचारी सनोबर की वजह से जल्दी हो रही है। ससुराल की मेहंदी का इंतजार तो ऐसे है, लेकिन बेचारी सब्र किए बैठी है। बेटा मैं फोन करके मालूम करती हूँ कि कब तक आ रहे हैं वो लोग। हाँ है सखी उलझन, क्या सखी उलझन, है सखी उलझन, क्या सखी। हेलो हेलो जुबैदा। हाँ भाई कब तक आ रहे हैं? अरे घबराए नहीं, हम पहुंच जाएंगे। आपसे ज़्यादा जल्दी हमें है क्योंकि वापस हमें घर भी आना है। अरे नहीं नहीं, मैं घबरा नहीं रही, तुम लोगों की वजह से बोल रही हूँ। और सनोबर की सहेलियाँ बैठी हुई हैं, वो बहुत इंतजार कर रही हैं। तेरे हल्ला गुल्ला तो उन्हीं ने करना है ना। अरे भैया लड़कियों की वजह से तो खुशियाँ होती हैं। बस वो फरहान मिठाई लेकर आ जाए तो बस हम आते हैं। अरे तुमने दूल्हा को भेज दिया मिठाई लेने के लिए? अरे वाह, बड़ी हमदर्दियाँ हो रही हैं अभी से। अभी वो सिर्फ हमारा बेटा है, तुम्हारा दामाद नहीं बना। क्या हुआ, कितने दिन रह गए बाकी? 2 दिन के बाद वो मेरा दामाद बन जाएगा। अरे भाई ये दामाद भी लाखों में एक है। हाँ अच्छा ये बताओ कि कब घर से निकल रहे हो? जल्दी निकलो, बहुत इंतजार हो रहा है तुम लोगों का। हाँ हाँ बस हम पहुँचने वाले हैं। खुशी और गम जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर मेहंदी का घर हो, दुल्हन अपनी मेहंदी आने का इंतज़ार कर रही हो, घर वाले खुशियाँ मना रहे हो, गीत गाए जा रहे हो, मेहंदी लग रही हो और अचानक खुशियों भरा घर मातम कदा बन जाए तो अल्फाज साथ छोड़ जाते हैं। स्नोबर, आपकी मेहंदी वाले दिन ये हादसा पेश आया। बहुत बहुत बड़ा सानिया है, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन बहुत तकलीफ़ के साथ मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपके ख्याल में ये किसने कत्ल किया होगा? मैं नहीं जानती। फरहान की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी? वो तो बाहर रहते थे। सुना है फरहान शादी के इरादे से पाकिस्तान वापस आए थे। उनके माँ बाप का बस यही इसरार था कि वो शादी कर कर वापस बाहर जाएं। अच्छा स्नोबर, ये बताएं कि आप दोनों की फैमिलीज आपस में ताल्लुकात कुछ थे या रिश्तेदारी थी कोई? जी नहीं, बस इस हद तक एक दूसरे को जानते थे कि हम दोनों की फैमिलीज एक ही मोहल्ले में रहती थी। अच्छा, आप दोनों की आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं थी, तो इतनी जल्दी शादी कैसे तय हुई? क्या लव मैरिज थी? नहीं, हमारी कोई लव मैरिज नहीं थी, बस अचानक ही सब कुछ हो गया। फरहान तो आए 5 साल के बाद बाहर से थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फरहान बेटा तो कब आया है? खाला बस 2-3 दिन ही हो गए मुझे आए हुए। अरे फरहान आया है, अपनी जुबैदा का बेटा जो बाहर गया हुआ था। जानती अम्मी, बाहर जाने वाले लोग भूल जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं भूलते। जुबैदा जिक्र कर रही थी, तू आने वाला है, अंदर आजा। वो खाला। वो क्या, तेरी माँ ने मना किया है क्या? आजा अंदर आजा, चले जाना घर। अम्मी, जुबैदा खाला ने तो मना नहीं किया होगा, लेकिन ये तो अब बाहर जाकर बड़े आदमी बन गए।
हम जैसे गरीबों के घर क्यों आएंगे, है ना? बस दिल का गरीब नहीं होना चाहिए, और वैसे भी गरीब होना कोई बुराई तो नहीं है। वो तो बात ठीक है, मैं जानती हूँ, इसी गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए हो। आ जाओ अंदर आ जाओ। जी खाला। और सुनाओ बेटा, तेरी अम्मा का क्या हाल है? वो तो बहुत खुश हो गई होंगी तुझे देख के। माँ बाप तो खुश ही होते हैं। हाँ, जब औलाद फर्मा बरदार और लायक निकले तो माँ बाप की खुशियाँ डबल हो जाती हैं। स्नोबर काफ़ी तब्दील हो गई है, पहली नज़र में मैंने इसे पहचाना नहीं। हाँ हाँ, बाहर जाने वालों की नज़रों में फ़र्क तो आ ही जाता है। बेटा, तुम 5 साल के बाद बाहर से आए हो। चढ़ती हुई उम्र 5 साल लड़कियों के लिए बहुत होती है। वो मेरे ख्याल में नुसरत आई है, मैंने बुलाया था। अच्छा, मैं देखती हूँ। अच्छा, अब बताओ मुझ में क्या तब्दीली आई है? पहले सिंह थे क्या जो अब नहीं है? अच्छी हो गई हो, खूबसूरत हो गई हो। अच्छा जी, मुझे तो पता ही नहीं था, अभी जाकर शीशे में देखूंगी। कई बातें ऐसी होती हैं जो खुद को नहीं पता होती, दूसरों को बतानी पड़ती हैं। तो और कौन कौन सी ऐसी बातें जो मुझे नहीं पता? बहुत सी। दोबारा ज़रूर आइएगा। टाइम मिला तो ज़रूर आऊँगा। वाकई सनोबर, फरहान सही बोल रहा था। मुझे तो आज पता लगा कि मैं जवान हो गई हूँ और खूबसूरत भी हो गई हूँ। और अगर तू थोड़ा सा मेकअप कर लेना तो आग लग जाएगी देखने वालों को। तुम कब आए? जब तुमने देखा। अच्छा, और अगर मैं नहीं देखती तो तुम सोचते तुम आए ही नहीं। भाई जाहिर है, हर आदमी अपने मतलब और अपनी चीज की खातिर ही आता है। ओ हेलो, मैं तुम्हारी चीज कब से हो गई? अरे नहीं हुई तो हो जाओगी, इतनी जल्दी भी क्या है। जाओ मुंह धोकर आओ अपना। अब क्यों? मेरे चांद से चेहरे पे ग्रहण लग गया क्या? ऐसी बातें करोगे ना तो ग्रहण लग जाएगा, समझे? तो मुंह धो लेंगे, ऐसी भी क्या बात है। अरे सुनो, बेटा सुन लो, 1 महीने के लिए आए हो या 2 महीने की, तुम्हारी शादी मैंने ज़रूर करनी है। अरे अम्मी, इतनी भी क्या चलती है, कर लूँगा ना शादी। हाँ बेटा, तुम्हारे तो अभी दूध की दांत भी नहीं टूटे ना, और तुम अभी तो बच्ची हो ना, पता नहीं कैसे दुबई में जाके बैठ गए। अरे बेगम, एक बात बताओ, अगर इसने शादी कर ली तो तुम्हें इससे क्या फ़ायदा? भाई वो तो अपनी बीवी को लेकर दुबई चला जाएगा। ऐसे कैसे ले जाएगा भाई, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। यही तो समझाना चाह रहा हूँ कि मैं पहले आप दोनों को ले जाऊंगा और फिर शादी कर लूँगा। अब वो समझाए ना अम्मी को। बेटा अब मैं इनकी नहीं सुनने वाली। कल कला को तुम वहाँ से शादी करके आ गए तो मैं तुम्हें ऐसे शुतरे बेमहार की तरह नहीं छोड़ सकती। अम्मी, शादी तो मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, यहाँ भी लड़कियों की कमी नहीं है, पर आप फिक्र मत करें। और ये बताएं अब्बू, शुतरे बेमहार क्या होता है? अपने अब्बा से पूछो। भाई एक तुम्हारी अम्मी को मुहावरे बोलने का बहुत शौक है, मुहावरे ये बोलती हैं, मतलब मुझे बताना पड़ता है।
बस यूँ समझ लो कि शुतर बेमहार और बेलगाम घोड़ा एक ही बात है। मतलब कहने का ये है कि तुम्हारी अम्मी तुम्हें लगाम डालना चाहती हैं, और वैसे भी इसमें बुराई भी क्या है। अम्मी शुत्र बेमहार तो ठीक हो गया, पर मुझे नहीं लगाम डाल लो, मैं भी कर लूँगा शादी। हेलो, कैसी हैं आप? क्या हाल है? क्यों? मैं लंगड़ा कर चल रही हूँ या शक्ल से बीमार नजर आ रही हूँ? जो हाल पूछ रहे हो? भाई हाल तो अच्छे भले लोगों का पूछा जाता है, बीमार लोगों का तो घर से आके पूछते हैं। अच्छा, शायद इसीलिए तुम दोबारा घर नहीं आए, मेरे बीमार होने का इंतजार कर रहे हो। तुम बीमार हो के अच्छी नहीं लगोगी। वैसे कल मैंने शीशा देखा था, वो तो बोल रहा था तुम झूठ बोल रहे थे। फिलहाल तुम अभी झूठ बोल रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो? झूठ बोलती हुई अच्छी लग रही हो। घर आ जाओ, और भी बहुत सारे झूठ बोलूंगी। ये दुबई नहीं है जो हर बात रास्ते पे की जाए। भाई घर भी आ जाऊंगा, पहले मेरा नंबर तो ले लो। नंबर किस लिए? और झूठ बोलने के लिए। वैसे फरहान, दुबई बहुत अच्छा मुल्क है क्या? बहुत खूबसूरत, खुशगवार, अच्छा। मैंने तो सुना है वहाँ बहुत खूबसूरत लड़कियाँ हैं, शादी क्यों नहीं कर ली? भाई लड़कियाँ अपने मुल्क की अच्छी हैं, इसीलिए तो यहाँ आया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं लगता। मेरा नंबर संभाल के रखना। हाँ, मैं कॉल करूँगी तुम्हें। अम्मी, दुबई बहुत अच्छा मुल्क है क्या? अच्छे का तो मुझे पता नहीं है, मगर कमाई बहुत है। ये तुम्हें बैठे बैठाए दुबई की क्या पड़ गई है? फरहान भी बहुत अच्छा कमाता होगा। हाँ, तुम्हें देखा नहीं है इनके हालात कैसे अच्छे हो गए। जुबैदा के घर में माशाल्लाह हर चीज़ है, और फरहान की शादी के लिए वो लड़की भी ढूंढ रही है। फिर तो वो अपनी दुल्हन को भी अपने साथ दुबई लेकर जाएगा, है ना? सुना है वो अपने माँ बाप को भी दुबई लेकर जाएगा। ओहो, फिर तो उसकी मज़े ही मज़े। बस बेटा, हर लड़की का अपना नसीब होता है। अम्मी, जुबैदा खाला ने लड़की तो देख रखी होगी उसके लिए। अरे वो अपने रिश्तेदारों में किसी की भी लड़की ले सकती है, उसे कौन इनकार करेगा। अच्छा, तो आप कभी उनके घर जाके मालूम करें। Gentlemen, very nice to see you and to almost meet you. हेलो हेलो। वो मैंने सोचा तस्दीक कर लूँ कि नंबर सही है या गलत। चलो अच्छा किया, तुमने कॉल तो की। आजकल तुम्हें बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। कल झूठ बोलना अच्छा लगा और आज फ़ोन करना अच्छा लग रहा है, क्या बात है? किसी किसी की हर बात ही अच्छी लगती है। और वैसे भी मैं अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। ओह अल्लाह, मैं कोई अलजबरा का सवाल हूँ जो तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? अच्छा ये बताओ, सोच क्या रहे थे मेरे बारे में? सोच रहा था कि तुमसे पूछ लूँ। मुझसे पूछ लो? क्या? यही कि मुझसे शादी करोगी? हेलो हेलो, अरे कहाँ चले गई? हेलो। अरे भाई क्या हुआ, बुरा लग गया मेरा सवाल? ये बातें हमारे करने की तो नहीं है, बड़ों की बातें वो करें तो ज़्यादा अच्छा है। अरे भाई अब हम भी बड़े हो गए, और वैसे भी बाहर यही सिखाया जाता है कि पहले लड़की राज़ी करो और फिर आगे बात करो। अच्छा ठीक है, तुम अम्मी से बात करके देखना। हाँ ठीक है।
अम्मी वो कल रज़िया खाला मिली थी, आपका पूछ रही थी। अरे वो पूछती रहती है, बहुत अच्छी औरत है। अम्मी उनकी एक बेटी है सुनोबर, देखा कितनी बड़ी हो गई है। हाँ माशाल्लाह, बड़ा काट निकाला है उसने। वो खूबसूरत भी हो गई है। हाँ अच्छी तो है, मगर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? अम्मी वो आप शादी का कह रही थी ना, इसलिए। अच्छा। अरे भी किसकी शादी की बातें हो रही हैं भाई, ज़रा हम भी तो सुने। आपके साहबजादे को कोई लड़की पसंद आ गई है, उसी के बारे में बता रहे थे। अरे भाई ये तो आपकी मर्ज़ी की बात हो गई। वैसे लड़की कौन है? अरे वो रज़िया है ना बेचारी बेवा, उसी की लड़की है। मेरे ख्याल है लड़की तो अच्छी है और फिर बेचारी यतीम भी है। हाँ वो बात तो सही है, मगर उसकी माँ मानेगी नहीं क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों में शादी करना चाह रही है। अरे तो पूछ लेने में हर्ज क्या है, और वैसे भी लड़के का कारोबार घर बार ये तो सभी पूछते हैं। खैर लड़का उसे मेरे बेटे जैसा नहीं मिलेगा। तो फिर ठीक है, किसी दिन चलते हैं उनके पास। किसी दिन क्यों, अभी चलते हैं। अच्छा खूबसूरत ख़ानदानी खुशशक्ल लड़का हर लड़की का ख्वाब होता है। स्नोबर ने भी अपनी ज़िंदगी और शरीके हयात के बारे में कुछ ऐसे ही सोचा था। उसको फरहान मिल गए। फरहान ने भी उसके अंदर वही खुसूसियात देखी जैसे वो अपनी बीवी में देखना चाहते थे। ना सिर्फ ये कि स्नोबर खुशशक्ल थी बल्कि खुश अखलाक भी थी। दोनों का रिश्ता तय हो गया, माँ बाप की रजामंदी भी शामिल थी इस रिश्ते में। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता था कि इतनी खुशशक्ल और खुश अखलाक लड़की का कोई और ख्वाहिशमंद ना हो। खाला। हाँ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या सुन लिया तूने? मैंने सुना है कि आपने सनोबर का रिश्ता उस दुबई वाले लड़के के साथ पक्का कर दिया। हाँ तो क्या हुआ, कोई अनोखी बात है? खाला ना कोई मशवरा किया, ना खानदान में किसी से पूछा और इतना बड़ा फैसला कर दिया आपने। हर इंसान अपनी औलाद का खुद जिम्मेदार होता है। सनोबर मेरी बेटी है, जहाँ अच्छा लगेगा मैं वहीं रिश्ता कर दूंगी। जहाँ आपको पसंद आएगा वहाँ आप शादी कर देंगी सनोबर की, ये जानते हुए कि मैं और सनोबर एक दूसरे को पसंद करते हैं और सबको पता है कि सनोबर ब्याह के मेरे घर ही आएगी। अपनी तरफ से बातें ना कर। क्या तुम्हारे माँ बाप ने मुझसे रिश्ता मांगा था जो तो इतना उछल रहा है? और सुन, सनोबर की रजामंदी से ये रिश्ता हुआ है। झूठ, झूठ है ये। मैं खुद सनोबर से बात करूंगा। कहाँ है वो? पूछ लेना जा। सनोबर बाजार गई हुई है। खाला, मेरे जज्बातों को ठेस पहुंचा के तुमने अच्छा नहीं किया। हाँ हाँ सही है, बड़ा आया भाई। बहुत खुश नजर आ रही है। तुमने मुझे रोते हुए कब देखा? मैं तो हमेशा खुश रहती हूँ। पुप्पो ने चोरी से तुम्हारी मंगनी तय कर दी और तुम कुछ बोली भी नहीं। मना भी तो कर सकती थी ना। मैं क्यों मना करती? कि तुम कह रही हो सनोबर कि जानते हुए भी कि मैं बचपन से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? लेकिन तुमने आज तक मुझसे कहा नहीं। और देखो सिकंदर, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि दुबई नजर आ रहा है तुम्हें? देखो सिकंदर, जो होना था हो गया और तुमने मुझसे कभी शादी का कहा भी नहीं था। अरे मुझे क्या पता था कि रातों रात पुप्पो तुम्हारी बात पक्की कर देगी। सिकंदर, अब तुम गलत बात मत करो। तुम्हारे लिए लड़कियां बहुत हैं। और सुनो, जो भी बात करनी हो घर आकर करना, यहाँ तमाशा मत बनाओ। देखो सनोबर, अभी भी वक्त है, इनकार कर दो। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे करूंगा और तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। क्या हो गया शहजादे? अबे जा यार यहाँ से, दिमाग नहीं खराब कर अभी मेरा। ये तो होना ही था। जिसे दुबई की डायरेक्ट फ्लाइट मिले वो लोकल जहाज में थोड़ी ना बैठेगा। यार तुझसे कहा है कि ज्यादा दिमाग नहीं खराब कर मेरा। अब अगर तेरे मुंह से एक लफ्ज भी निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा बस ठीक है, अभी तू है गुस्से में,
और चोट भी बड़ी है, भरते भरते भरेगी। वैसे तू याद रख, तू अकेला नहीं। स्नोबर, मुझे एक बात बताएं, सिकंदर तो आपका कज़न था, उसके घर आपका आना जाना भी होगा, तो आपको अंदाज़ा नहीं हुआ वो आपसे क्या चाहते हैं? नहीं, मैंने तो कभी सिकंदर को इस नज़र से देखा ही नहीं था। वो मेरा कज़न था और मैं सिर्फ उससे कज़न की ही नज़र से मिलती थी। आप ठीक कह रही हैं, लेकिन जो आपने तफसीलात मुझे बताई हैं उससे तो जाहिर होता है कि वो आपसे मोहब्बत करता था। मुझे इसका नहीं पता। सिकंदर ने कभी मुझसे नहीं कहा था कि उससे मुझसे मोहब्बत है। बस फरहान से मेरी 15-20 दिन की मुलाकात थी और उसने मुझे प्रपोज कर दिया। फिर हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे थे। जाहिर है इतनी जल्दी शादी के बारे में कैसे सोचा जा सकता है? आपने पुलिस को तो बताया होगा। जी हाँ, मैंने सब कुछ बताया है और पुलिस ने सिकंदर को गिरफ्तार भी कर लिया। अच्छा, उसने कत्ल का एतराफ़ किया? नहीं, सिकंदर का कहना है कि मैं तुमसे मोहब्बत तो करता था और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, लेकिन मैं किसी की जान नहीं ले सकता। और अभी तक उसने कत्ल का इकरार भी नहीं किया है। सर, आप मेरी बात का यकीन करें, मैं कातिल नहीं हूँ। सब यही कहते हैं, जब तेरी चमड़ी उधड़ेगी ना फिर पता चलेगा तेरे को। सर, मैं तो सनोबर से प्यार करता था, मैं भला फरहान को क्यों मारूंगा? तूने उसे धमकी नहीं दी? दी थी साहब, लेकिन कत्ल का तो मैं सोच भी नहीं सकता। बगैर सोचे ही कत्ल होता है। अगर हर मुजरिम ये सोच ले ना तो कभी कत्ल हो ही ना। तू सनोबर से प्यार करता था ना? जी सर। तो वो किससे प्यार करती थी, कभी पूछा तुमने? सर, वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन अचानक पता नहीं उसे क्या हो गया था। तुझे कैसे पता चला कि वो तुझसे प्यार करती थी? सर, वो मेरी कज़न थी, मैं बचपन से उसे जानता था, उसके घर आना जाना था मेरा। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। भाई, आज तो ठीक टाइम पे आ गया मैं। तुम तो रोज ठीक टाइम पर आते हो, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए चाय नहीं बनाई। तेरा मामू ज़ाद है, कैसी बातें कर रही हो? अम्मी, आप ना हमेशा अपने भतीजे की साइड लेती हैं। 100 काम करता है वो मेरे। तो मेरा कौन सा काम किया इसने? ओ हेलो, कौन सा काम मना किया तुम्हारा? अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था मुझे मोबाइल दिला दो, दिलाया? ओ, तो ये बात है। ठीक है, आज ही दिलाता हूँ तुम्हें मोबाइल। चलो अभी। दिला ही ना दो। अरे फिर किसी दिन दिला देगा, क्यों पीछे पड़ जाती हो? अम्मी, आप नहीं समझती, झूठे को ना झूठ के घर तक पहुंचाना चाहिए। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा कि मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता। अभी चलो। चले, फिर आज ये भी देख लेते। चलो, अब तो चाय बनती है ना, अब तो चाय पिला दो इसे। हाँ हाँ, अब तो 2 चाय पिलाऊंगी, बना कर लाती है। अच्छा सनोबर, मुझे ये बताओ कि जूस पियोगी कि आइसक्रीम खाओगी? यार जो मर्जी चाय ले यार, प्यास के मारे जान निकले जा रही है। अच्छा वेटर, 2 पीना कोलाडा, लेकिन चिल, जल्दी लेके आ जाओ। ओके सर। अच्छा, अब मुझे झूठा तो नहीं कहोगे? फिर कभी कोई बात नहीं मानोगी तो फिर बोलूंगी। अच्छा, अब तो मुझे फोन क्या करोगी ना? बैलेंस मुझे डलवाना पड़ेगा। कितनी कंजूस हो तुम। खैर, तुम्हारे इस गुलाम के होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बैलेंस भी मैं ही डलवा दूंगा। अब तो रोज कॉल करूंगी, ठीक है? सर, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन किसी का कत्ल नहीं कर सकता। अच्छा, एक बात तो बता, इलाके में कोई ऐसा लड़का जो सनोबर के साथ शादी करना चाहता था, या फिर फरहान के साथ किसी का कोई लड़ाई झगड़ा या किसी ने कोई दुश्मनी दी हो? नहीं सर, ऐसा तो हाँ, एक लड़का है, उसी ने मुझे फरहान और सनोबर के रिश्ते के बारे में बताया था। कौन था वो? जेदा। उसको मुझसे भी पहले पता चल गया था
मेरी कजन सनोबर की बात फरहान से पक्की हो गई है। उसने ही मुझे बताया था सर। सबर सबर सबर। अरे जेदे, तू कैसे आया? अंदर आ। तुझे एक खबर देनी थी। खबर? कैसी खबर? है तो बुरी, लेकिन तेरे लिए अहम है। क्या बात क्या है, बता तो। तुझे पता है कल रात सनोबर के साथ क्या हुआ? नहीं, क्यों? खैर तो है? तेरी फुप्पी ने सनोबर की बात दुबई वाले फरहान से पक्की कर दी है। ये क्या कह रहे तू? और तुझे कैसे मालूम? भला ऐसी बातें भी छुपी रह सकती हैं? ये नहीं हो सकता। अच्छा, तो जाके फिर खुद ही पूछ ले। ठीक है, मैं मालूम करता हूँ। और हाँ, वापसी में मुझे भी बता देना, शायद मैं तेरी कोई मदद कर सकूँ। अच्छा तू चल, मैं पता करके बताऊँ। तेरी शक्ल बता रही है कि तेरे दिमाग में इस वक्त कोई तूफान उठ रहा है। तूने ठीक कहा था जेदे, मेरे साथ धोखा हुआ। मेरी फुप्पी और सनोबर दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया। ये दुनिया ही धोखेबाजों की है मेरे दोस्त, और प्यार करने वालों की खास दुश्मन है। तू तो जानता है यार जेदे, कितना चाहता हूं मैं सनोबर को, शादी करना चाहता हूं उससे। हैरत तो इस बात की है कि सनोबर भी पलट गई। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, सारा कसूर उस दुबई वाले लड़के का है। उसने उसे सब्ज बाग इतने दिखा दिए कि वो बेचारी अंधी हो गई है। लेकिन अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, अगर तेरी जगह मैं होता ना तो उस दुबई वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देता। जानता है तो उसने तेरे साथ क्या किया है? हाँ? जी कभी हमसे भी बात कर लिया करो। क्यों? तुमने बात करने का टिकट लिया हुआ है? मैं तो सोच रहा हूँ पक्का पास ही बना लूँ, फिर देखो तुम्हें कितनी अय्याशी करवाता हूँ। अपना मुंह संभाल कर बात करो, कहीं और काम आएगा, वरना इसे बिगाड़ने में जरा भी देर नहीं लगेगी। कौन तोड़ेगा मेरा मुंह? वो तेरा सिकंदर, उस जैसे कहीं मेरे जेब में पड़े हुए हैं। तुम जैसे के लिए मैं अकेले काफी हूँ। उफ, इतना गुस्सा, गुस्से में बहुत अच्छी लगती हो। थूकती हूँ मैं तुम जैसे लड़कों पर। सोच ले, कभी कभी थूक कर चाटना पड़ता है। स्नोबर, मुझे थोड़ी सी हैरत हो रही है और तशवीश हुई कि इतनी बड़ी बातें हो गई, आपने किसी से शेयर नहीं की, आपने किसी से बातचीत नहीं की, किसी को भी नहीं बताया। या फिर इंसान घर वालों को इन्वॉल्व करता है, किसी सहेली से डिस्कस कर लेता है, अपनी बहनों को बता देता है। आपने किसी से कोई डिस्कशन नहीं की, किसी को कुछ भी नहीं बताया। मेरा ख्याल था कि उससे सबक मिल चुका होगा, अब वो ऐसी हरकत दोबारा कभी नहीं करेगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं सच सच, आपको क्या ये लगता है कि उसी ने कत्ल किया? सिकंदर के बयान के बाद पुलिस ने जैदी को गिरफ्तार किया और जैदी ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। मैं जब ये बातें सुनती हूँ तो मुझे इतना खौफ आता है कि कितनी मामूली सी बातों में जो कि बैठ के हल हो सकती हैं, बैठ के डिस्कशन हो सकती है उसके बारे में, इसका कोई और बेहतरीन हल निकल सकता है। लोग इस हद तक गुजर जाते हैं और कत्ल और गारत करते हैं। मुझे एक बात बताएं कि आपके ख्याल में वो इस हद तक क्यों गुजरा? उस जलील ने सोचा था कि कत्ल का सारा इल्ज़ाम वो सिकंदर पर लगा देगा और उसके लिए रास्ता क्लियर हो जाएगा। मुझे अफसोस भी हो रहा है, आप इतनी कम उम्र बच्ची हो और इतना बड़ा सानिहा आपके साथ हो गया। लेकिन जब ये हुआ नहीं था उससे पहले भी आप बहुत सारी चीज़ों से डील कर रही थी। मतलब इधर तो 3 कहानियाँ हैं अगर हर किरदार को देखा जाए।
और मेरा जहाँ तक ये ख्याल है स्नोबर, अब मैं आपको सिर्फ तसल्ली दे सकती हूँ, आपके साथ अफसोस कर सकती हूँ, आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, लेकिन बाकी बच्चियाँ जो प्रोग्राम देख रही हैं उनसे यही गुजारिश है कि कोई भी बातचीत अपने घर वालों से कभी भी नहीं छुपानी चाहिए। छोटे छोटे मसले बड़े बन जाते हैं और बड़े मसले इस तरह की ख़तरनाक हकीकत के तौर पे सामने पेश आते हैं। क्या इंसान की जान की कीमत इतनी सस्ती है कि कोई भी जब दिल चाहे किसी भी वजह के बलबूते पे ले सकता है, छीन सकता है? मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस फरहान के वालिदैन पे है, जो कि जीते जी इतनी गहरी और संगीन सज़ा काट रहे हैं। वो अपने बच्चे को हर वक्त याद करते रहते हैं और मुसलसल रोते रहते हैं। उस बच्चे स्नोबर पे भी अफसोस है कि जीते जी उसकी ज़िंदगी उजड़ गई। और किसी हद तक देखा जाए तो उस कातिल पे भी है जो अपनी सारी ज़िंदगी मोहब्बत के नाम पे बर्बाद करके जेल की सलाखों के पीछे अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहा है। किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ, एक हंसता खेलता खुशहाल घराना पल भर में उजड़ गया। ये कैसी मोहब्बत है जिसने सबको उजाड़ दिया। दिन गुजरता नहीं सवेरों में, रात कटती नहीं अंधेरों में, तंग दस्ती में जीना मरना है, जी रहे हैं मगर थपेड़ों में।